नमस्कार। हमने समग्र रूप से देखा कि व्यक्तित्व क्या है और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब जो उसमें इम्पोर्टेंट सिद्धांत है उसको हम थोड़ा सा अलग से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करेंगे यहाँ पे वो है आलपोर्ट का सिद्धांत। इन्होंने जो है शील गुण का सिद्धांत दिया है व्यक्तित्व का, और इसको इंग्लिश में ट्रेट कहते हैं। इसलिए भी जानिए क्योंकि अगर ट्रेट को हिंदी में ट्रेट लिख दिया तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हम जो मटेरियल हमारे पास होता है या तो इंग्लिश में अच्छा होता है और हिंदी में ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं। अगर मीडियम की प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को फंसाने के लिए इंग्लिश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसलिए जो भी पढ़ेंगे उसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत हमको जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले बात करें आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। तो इन्होंने व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का आपको कह सकते हैं गयात्मक संगठन माना है। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व क्या है, मनोशारीरिक गुणों का गयात्मक संगठन है। ठीक है, मतलब मनोशारीरिक दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने जो बात की गुण, मनोशारीरिक गुण, यहाँ पे जो गुण है वही गुण नॉर्मली जैसे हमारे अंदर कोई चीज होती है क्वालिटी, लेकिन जो गुण है उन यहाँ पे शील गुण है। अच्छा, अभी शील गुण क्या है, जैसे हम कहें कि इसको डिफाइन करना है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शील गुण जैसे हमारे अंदर कभी क्षणिक गुण आया, किसी चीज़ को देख के हम नहीं गुस्सा होते तभी अचानक गुस्सा हो जा रहा है, ये सारे गुण मायने नहीं रखते। जो गुण हमारे अंदर स्थायी है, कुछ समय के लिए स्थिर है, निरंतर है, मापनीय है, ठीक है, वो गुण हमारे शील गुण कहे जाते हैं। तो ऐसे गुण, तो इन्होंने क्या कहा शील गुण के लिए, शील गुण आधारभूत इकाई है। मतलब जो हमारे व्यक्तित्व की इकाई की बात करें तो इनके अनुसार शील गुण आधारभूत इकाई है जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, स्थिरता का, निरंतरता का, मापनीयता का, अद्वितीयता का, संगति का, मतलब ऐसे गुण होते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारा व्यक्तित्व कैसे बना है तो शील गुणों से बना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वो शील गुण कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा था। जो पहले बांटा सामान्य और व्यक्तिगत। सामान्य शील गुण पूरे समाज के अंदर जो गुण कॉमन होते हैं वो सारे, जैसे आप में भी हैं, हमारे में भी हैं, बहुत सारे लोगों में, तो वो गुण आपके अधिकांश की तरह, मतलब जैसा व्यवहार करने के लिए जो गुण होते हैं वो आपके सामान्य शील गुण कहे जाते हैं, जो हमारे संस्कृति, समाज और हमारे जो मानक व्यवहार है उससे आते हैं। इसको नोमोथेटिक थॉट भी कहा जाता है कि सब में जो कॉमन चीज होती है। ठीक है, अब हम व्यक्तिगत, जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है उस गुण की अगर बात करें तो हम कैसे किसी का व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो चीज़ सब में नॉर्मल है तो हम तो उसको नॉर्मल ही देखेंगे, बट इन्होंने उसमें व्यक्तिगत जो शील गुण होता है उसके तीन भाग किए। प्रधानशील गुण आपका, दूसरा केंद्रीय और तीसरा गौड़। तो प्रधानशील गुण क्या है, यह किसी व्यक्ति में एक या दो की मात्रा में हो सकता है जो उसको अन्य से बिल्कुल भिन्न कर देता है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिशा देता है और संपूर्ण जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक चीज भी है कि सभी में ये प्रधानशील गुण हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें भी है वो अपना एक विशिष्ट पहचान बनाता है। ठीक है, तब नहीं बना पाता जब उसको मतलब अवसर नहीं मिलता, लेकिन जो उसका व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार का होता है जैसा कि उसके प्रधानशील गुण है। दूसरा जिससे मुख्यतः आपके व्यक्तित्व बनते हैं, ठीक है, मेन आपका है प्रधान। प्रधान के बाद जो है आपका केंद्रीय। तो केंद्रीय क्या है, केंद्रीय जैसे कि वे सामान्य गुण, जो हमने सामान्य गुणों की, शील गुणों की बात की, वे सामान्य शील गुण जो चरित्र की नींव रखते हैं। ये सभी 5 से 10 क्या मतलब संख्या में हो सकते हैं, जैसे ईमानदारी हुआ, दयालुता हुआ, और अब कह सकते हैं साहस हुआ। तो ये सारी चीजें जो है आपके केंद्रीय गुण है। ठीक है, क्योंकि साहस किसी एक में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन साहस बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कह सकते हैं कि जो हमारे सामान्य में से ऐसे गुण किसी व्यक्ति में जो सामान्य से लिए गए हो, 5 से 10 की संख्या में भी हो सकते हैं, और वो हमारे चरित्र का, जो चरित्र की नींव रखते हैं, तो वो गुण हमारे क्या होते हैं, केंद्रीय गुण।
केंद्रीय गुण होते हैं। ठीक है, प्रधान गुण जो एकदम यूनिक होता है, आपका अद्वितीय हो सकता है, एक से दो के में हो सकता है, सबके में हो ये जरूरी नहीं है, जो व्यक्तित्व की दिशा देता है और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। उसी के अलावा जो उसके अलावा केंद्रीय गुण होता है वह क्या होता है, वह जो सामान्य गुण होते हैं, मतलब पूरे समाज में, संस्कृति में, उनमें से कुछ गुण हमारे अंदर जो होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, जो जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी ईमानदारी हो गई। अब जो गॉड है, गॉड मतलब आपको कभी कभार उसकी एकाग्र झलक दिख जाए विशिष्ट परिस्थिति में, जैसे कि आप निडर हैं बट किसी विशिष्ट परिस्थिति में आपको भय लगा, किसी विशिष्ट परिस्थिति में आपको घबराहट हुई, किसी विशिष्ट परिस्थिति में आपने क्रोध किया, तो मतलब ऐसे गुण जो एक झलक के रूप में होते हैं, पर इसका पूरे व्यक्तित्व से संबंध नहीं होता। मतलब हम अपने व्यक्तित्व के विपरीत भी कभी कभी कार्य करते हैं और ऐसे भी कार्य करते हैं जो हम कभी नहीं किए होते, बस अचानक से हम कर देते, तो वो हमारे गॉड होते हैं। मतलब प्रधान समझा आपने, फिर केंद्रीय समझा और फिर आपने गॉड समझा। ठीक है, अब ये तो इनका सिद्धांत है कि व्यक्तित्व कैसे बनता है, इन्हीं आधारभूत इकाइयों से मिलके व्यक्तित्व बनता है। तो मेन क्या है आपका, प्रधान और केंद्रीय आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, और सामान्य तो आपको समाज और संस्कृति से मिले ही होते हैं। ठीक है, और कभी कभी उसमें गॉड की भी आपको झलक दिख जाती है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम समझें कि इनका सिद्धांत अलग क्यों है, और व्यक्तित्व को सब जानते हैं कि हमारे अंदर गुण है और उसी से डिफाइन होता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो इसको हमको समझना है। तो इन्होंने एक आपका टर्म दिया प्रोपियम। प्रोपियम मतलब स्व का विकास कैसे होता है। स्व मतलब आपके स्व व्यक्तित्व की बात कही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बात की है प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की बात की है। प्रकारात्मक स्वायत्तता में इन्होंने क्या कहा कि हम जैसे मानते थे कि जो हमारे, जैसे फ्राइड ने माना था, हमारे अवचेतन मन, हमारे भूतकाल में, जैसे और मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो हमारा पिछला है, पास्ट है, उससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इनका मानना था कि जो हमारा अभी वर्तमान है, और वर्तमान का जो मूल्य है, मतलब जो नैतिकता है, और भविष्य का जो लक्ष्य है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हमने किसी को चोरी करते देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी चोरी करें। ये हमारे मूल्य अभी के और जो हमारा भविष्य का लक्ष्य है वह निर्धारित करेगा कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है, इसको तो आपने समझा। अब प्रोपियम की बात करें तो स्व के विकास के जो उन्होंने स्टेप बताए वो हम शॉर्ट में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखना है कि हाँ व्यक्तित्व कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो टर्म्स बताए, शारीरिक आत्मा, आत्म पहचान, आत्म सम्मान, आत्म विस्तार, आत्म छवि, तर्क संगत समाधान, और प्रोप्रिएट, जो आपका प्रोप्रिएट है। प्रोप्रिएट क्या है, जैसे कि किशोरावस्था में आपने अपने मूल्य और वर्तमान के मूल्य और भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप अपने भविष्य का निर्धारण कर लिया कि आपको कैसा व्यक्तित्व बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रोसेसिंग है। इसके अलावा एक परिपक्व व्यक्तित्व, जो मेच्योर पर्सनालिटी कैसे बनती है, उसके लिए भी इन्होंने कहा है, 6 स्टेप्स बताए थे। स्विस्तार, आत्मीय संबंध, मतलब एक दूसरे से संबंध जो है, भावनात्मक सुरक्षा, यथार्थवादी धारणा, आत्म वस्तुनिष्ठता व हास्य, और जीवन दर्शन का एकीकरण। तो कुल मिला जुला के जो इनका सिद्धांत देखे तो वो तो हमारे शील गुण पे ही है। शील गुण क्या है, जो गुण हमारे अंदर स्थायी हो, निरंतर हो, मापनीय हो, कह सकते हैं कि मतलब इसके अंदर आप कह सकते हैं अद्वितीय भी हो सकते हैं, और संगति, मतलब किसी के संगति से भी हो सकते हैं। तो वो गुण हमारे शील गुण होते हैं, जिनसे निर्माण क्या होता है हमारे व्यक्तित्व का, वो हमारे व्यक्तित्व की इकाई होते हैं। ठीक है, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। मतलब आपके जो सामान्य शील गुण है, जो सब में कॉमन है, मतलब आपके पूरे समाज संस्कृति में सब में कॉमन है, वो सामान्य शील गुण। और जो व्यक्तित्व निर्माण में जिनका वो है, तो वो व्यक्तिगत शील गुण है, जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रधान, केंद्रीय और गौड़। प्रधान वो जो 1 या 2 में हो, 1 या 2 की संख्या में होते हैं, सब में हो ये जरूरी नहीं है, व्यक्तित्व की दिशा का निर्धारण करते हैं और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। कोई विशिष्टता, जैसे महात्मा गांधी की अहिंसा
की बात करें, ठीक है, या आप हिटलर की जो उन्होंने मतलब जो उनका व्यवहार था उसकी बात करें, तो ये प्रधान हो गया। केंद्रीय क्या है, वे सामान्य 5 से 10 गुण और भी हो सकते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जो हमारे चरित्र की नींव रखते हैं, जो भी जैसे हमारा व्यवहार जिससे हमारा चरित्र बनता है। गॉड वो है जिसकी कभी विशेष परिस्थिति में हमको झलक दिखती है। तो ये आपका आर्कोट का व्यक्तित्व का सिद्धांत है। धन्यवाद।